तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नमस्ते कल्पना जी। अरे माधुरी बहन, आओ आओ। कैसे आना हुआ? कल्पना ने माधुरी का अपने घर में स्वागत किया। मैं अभी तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। इतना तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है कल्पना जी। मैं कहीं दूर से थोड़ी आ रही हूँ, यहीं आपके पड़ोस में ही तो रहती हूँ। कल्पना ने पूछा, और बताइए कैसे आना हुआ? माधुरी बोली, कल्पना जी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैंने सुना है आप बहुत बढ़िया केक बनाती हैं। बस उसी के लिए आपसे सहायता मांगने आई हूँ। केक बनाना तो मैं भी जानती हूँ, पर आपके जैसा स्वादिष्ट नहीं बना पाती। क्या आप मुझे बताएंगी आप किस तरह से केक बनाती हैं? कल्पना बोली, आपको कितने पाउंड का केक चाहिए? मैं खुद ही बना दूंगी। आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माधुरी बोली, आप बहुत अच्छी हैं, पर फिर भी अगर आप मुझे बता देती तो मैं खुद ही बना लेती। आपको बिना वजह परेशानी होगी। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या तन्वी हमारी बिटिया नहीं है? माधुरी बोली, जी बिल्कुल, आपकी बेटी भी है। मुझे 5 पाउंड का केक चाहिए। वह क्या है ना, कल तन्वी के सारे दोस्त आने वाले हैं। कुछ इनके मित्र और कुछ मेरी सहेलियां भी होंगी। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सही समय पर केक आपके घर भिजवा दूंगी। माधुरी ने कहा, आप भी सादर आमंत्रित हैं। ठीक 8 बजे आप भाई साहब को लेकर आ जाइएगा। डिनर सब साथ ही करेंगे। माधुरी अभी कुछ दिनों पहले ही कल्पना के यहाँ पड़ोस में रहने आई है। माधुरी को खाना बनाने का बहुत शौक है। उसके हाथों में जैसे जादू है। उसने अपने अड़ोस पड़ोस में कल्पना जी की बहुत तारीफ सुनी है कि वह बहुत ही अच्छा केक बनाती हैं। केक तो माधुरी भी बना लेती है, पर शायद उतना अच्छा नहीं। इसीलिए वह कल्पना जी से केक बनाना सीखना चाहती है। अगले दिन ठीक समय पर कल्पना जी केक लेकर पहुंच गई। सच में केक बहुत खूबसूरत था, पर उससे भी कहीं ज़्यादा वह स्वादिष्ट था। पार्टी बहुत अच्छी रही। सभी ने बहुत एंजॉय किया। पार्टी के लिए माधुरी ने बहुत से व्यंजन बनाए। सभी ने उनकी बहुत तारीफ की, पर सभी के मुंह से यही निकलता, इन सभी चीज़ों में केक सबसे ज़्यादा लाजवाब है। खुद माधुरी भी मान रही थी कि केक सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया कि वह कल्पना जी से केक बनाना तो सीख कर ही रहेगी। उसे अपने निर्णय पर प्रसन्नता हुई कि उसने केक खुद न बनाकर कल्पना जी से बनवा लिया। नहीं तो आज सबके सामने उसकी किरकिरी हो जाती, क्योंकि कल्पना जी कहीं भी जाएं, अगर वहाँ केक उपस्थित होगा तो कल्पना जी अपने ही अंदाज में अपनी तारीफ और दूसरे की बुराई जरूर करती थी। इसके लिए उनका प्रिय वाक्य था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और शायद इसीलिए माधुरी उन्हें अपने यहाँ पार्टी में बुलाने से झिझक भी रही थी। धीरे धीरे उसने कल्पना जी से दोस्ती बढ़ाई, पर जितना वह उन्हें जान रही थी उतना ही उसे लगता जैसे कल्पना जी को खाना बनाना नहीं आता। फिर वे इतना स्वादिष्ट केक कैसे बना लेती हैं? उसने कई बार कोशिश की, पर कल्पना जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती। कुछ दिनों बाद माधुरी कल्पना जी के पास फिर से आई और बोली, कल्पना जी, 2 दिन बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे पति को मेरे हाथ का बनाया केक बहुत पसंद है। पर जब से उन्होंने आपके हाथ का केक खाया है, उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो क्या आप मुझे केक बनाना सिखा देंगी? मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। हर बार की तरह कल्पना ने इस बार भी टालने की कोशिश की, पर माधुरी ने सोच लिया था। उसने कहा, जब तक आज मुझे केक बनाना नहीं सिखा देंगी, मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अच्छा, आप मुझे यह बताइए, आप केक बनाने में किन चीज़ों का प्रयोग करती हैं? मैं तो कितनी ही कोशिश कर लूँ, पर आप जैसा सॉफ्ट केक मुझसे नहीं बन पाता। जिस तरह के जवाब कल्पना जी ने दिए, उन्हें सुनकर तो माधुरी को पक्का यकीन हो गया कि उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता।
वह सिर्फ ढोंग कर रही हैं। पर वे इतना स्वादिष्ट केक लाती कहाँ से हैं? माधुरी सोचने लगी। माधुरी को कल्पना जी से कोई जलन नहीं थी, पर उसे उनका व्यवहार बहुत बुरा लगता जब वे नामी से नामी दुकान से आए हुए केक पर भी अपनी टीका टिप्पणी करती और उसमें कमियां निकालती और कहती, पता नहीं लोगों को केक बनाना आता भी है या नहीं, ऐसे ही दुकानदारी खोले बैठे हैं। उसने कल्पना जी से कहा, आप अपनी सीक्रेट रेसिपी मुझे भी बता दीजिए ना। कल्पना बोली, माफ़ करना, मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताती। आपको जितना भी केक चाहिए मैं आपको लाकर दे दूंगी। माधुरी बोली, ला कर दे देंगी? कल्पना ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है बना कर दे दूंगी। माधुरी बोली, ठीक है कल्पना जी, फिर आप मुझे अब की बार 3 पाउंड का केक बनाकर दे दीजिएगा, क्योंकि हमने छोटी सी ही पार्टी रखी है, सिर्फ कुछ करीबी मित्र ही शामिल होंगे। अब तो माधुरी को पक्का यकीन हो गया था कि कल्पना जी कहीं से केक खरीद कर लाती हैं और सारे मोहल्ले में अपना नाम कमाती हैं। उनकी पोल तो खोलनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने कल्पना जी पर पूरी पहरेदारी की और उसकी मेहनत रंग लाई। दोपहर को कल्पना जी अपनी गाड़ी लेकर बाजार के लिए निकली तो माधुरी ने भी अपनी स्कूटी से उनका पीछा किया और आखिरकार उसे पता चल गया कि कल्पना जी कहाँ से केक लेकर आती हैं। यह एक बहुत ही पुरानी दुकान थी, शहर के बीचों बीच, जहाँ से कल्पना जी ने केक खरीदा। उनके जाने के बाद माधुरी भी दुकान में दाखिल हुई और उसने भी केक खरीदा। उसने दुकान के मालिक से पूछा, आपके यहाँ ज़्यादा ग्राहक नहीं आते, ऐसा दुकान को देखकर लग रहा है। दुकानदार बोला, जी बहन जी, यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं जो हमारे पुराने ग्राहक हैं। आप पहली बार आई हैं, कृपया सबको मेरी दुकान के बारे में अवश्य बताइएगा। हम बहुत स्वादिष्ट केक बनाते हैं। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। शाम को जब पार्टी हुई तब कल्पना जी समय पर केक लेकर पहुंच गई, पर माधुरी ने उनके केक की बजाय अपना केक काटा और जब सबने केक खाया तो बहुत तारीफ की। सभी ने पूछा, यह किसने बनाया है? इसका स्वाद तो बिल्कुल कल्पना जी के केक जैसा है। लगता है आखिरकार माधुरी ने कल्पना जी से उनका सीक्रेट फॉर्मूला ले ही लिया। माधुरी ने बताया कि वह यह केक दुकान से खरीद कर लाई है, उसी दुकान पर से जहां से कल्पना जी लेकर आती हैं। दुकान से सभी महिलाओं ने हैरानी से पूछा, जी बिल्कुल, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो यह देखिए। उसने अपने मोबाइल में वीडियो भी चलाया जिसमें कल्पना जी केक खरीदते हुए दिखाई दे रही थी। सभी हैरान थे और कल्पना जी बहुत शर्मिंदा, क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी। तब माधुरी ने आगे बढ़कर कल्पना जी से कहा, कल्पना जी, आज मुझे आपका सीक्रेट पता चल गया है। अगर आपको केक बनाना नहीं आता तो इसमें कोई बुराई नहीं, पर इस तरह से किसी और के काम को अपना नाम देना अच्छी बात नहीं। अगर आपने पहले ही सबको सच बता दिया होता तो शायद उस गरीब दुकानदार की बहुत मदद हो जाती, पर यहाँ तो सबको यही लगता है कि यह केक आप बनाती हैं। अगर वीडियो ना होती तो शायद कल्पना जी इस सत्य को नकार भी देती, पर अब क्या कहें, उनकी पोल खुल चुकी थी और वे चुपचाप महफिल से खिसक गई। अब सारी कॉलोनी में उन्हें लेकर खूब चर्चा और हंसी मजाक होता है। उन्होंने यह कहावत सच्ची कर दी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उन्हें खुद तो कुछ बनाना आता नहीं था और दूसरों के बनाए हुए में हमेशा नाम रखती रहती थी, पर अब उनकी बोलती बंद हो गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।